आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के भाग 5 पर चर्चा करेंगे। कल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी स्वामी रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण प्राप्त करते हैं। शिक्षा ग्रहण प्राप्त करने के पश्चात संत रविदास जी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते। भगवान राम ने भी सबरी माता को 9 भक्तों का उपदेश दिया। अगर भक्ति को ठीक तरह समझना है तो 3 शब्द होते हैं: पसंद, प्रेम और भक्ति। पसंद में अगर कोई चीज आज हमारे पास है, कल उससे अच्छी वस्तु हमको मिल जाती है तो पहली चीज को भूल जाते हैं। जैसे बचपन में जब बच्चे कंचे खेलते हैं और बड़े होने पर उनको गेंद मिल जाती है तो कंचों को भूल जाते हैं। बचपन में हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल मिल जाए तो उस समय हम साइकिल को भूल जाते हैं। यानी पसंद के अंदर अगर अच्छी वस्तु मिल जाती है तो हम पहली वस्तु को छोड़ देते हैं। दूसरा शब्द प्रेम होता है। प्रेम में छूटने का डर रहता है और इसलिए दुख होता है। बेटों को हम पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ने के लिए बाहर जाता है तो जब बेटे को छोड़ते हैं तब दुख होता है। बेटा घर छोड़ता है तो माँ बाप के छूटने का भय रहता है तो तब भी दुख होता है। लेकिन भक्ति के अंदर न भय होता है न दुख होता है। जिसको स्वीकार करते हैं भक्ति के अंदर, बस उसी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव। संत गुरु रविदास जी भी धीरे धीरे बड़े हुए, भगवान की भक्ति में लग गए और भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान ही सब चीज़ों का समाधान है। संत रविदास जी इस कार्य में लगे। उनके सत्संग के अंदर, उनके कीर्तन के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने आना प्रारंभ कर दिया और जैसे जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने आना प्रारंभ किया तो संत रविदास जी उस कार्यक्रम में जाना शुरू किया। संत रविदास जी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई और जैसे जैसे संत रविदास जी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई तो एक दिन स्वयं भगवान उनकी स्थिति को देखकर साधु के वेश में आते हैं। और जब भगवान स्वयं साधु के वेश में आते हैं तो रविदास जी के पास आकर उनको एक पारस पत्री देते हैं। उस पारस पत्री को देकर संत रविदास जी को दिखाते हैं कि देखो यह लोहा है। इस पारस पत्री में से लोहे को स्पर्श किया। पारस पत्री लोहे पर स्पर्श होने के पश्चात ये लोहा भी सोने का बन गया है, इसलिए आप इसको रखो। संत रविदास जी ने उस पारस पत्री को स्वीकार करने से मना कर दिया और जब उसको मना कर दिया तो उस समय जब मना कर दिया रविदास जी ने पारस पत्री को लेने के लिए, तब साधु के रूप में जो भगवान थे
उन्होंने पारसपत्री को कहा कि मैं जब दोबारा आऊँगा इसको लेकर जाऊँगा। तब संत रविदास जी की जो छप्पर था उसके अंदर उन्होंने पत्ती रख दी। 1 साल के बाद भगवान फिर वापस आते हैं और फिर संत रविदास जी के यहाँ जाते हैं। तब देखते हैं उनकी दशा जैसे पहले थी उसी प्रकार गिरी है। तो भगवान उनसे कहते हैं साधु वेश में कि मैं आपको पारसपत्र लेकर गया था, आपने उसका प्रयोग नहीं किया, कि कैसा आपकी बुरी दशा हो रही, आप उसका प्रयोग करते। तब रविदास जी ने कहा कि जो पारसपत्र आप जिस जगह रख कर गए थे आप देख लेना उसी स्थान पर मिलेगी। तो साधु ने जिस समय पारसपत्री देखी तो जिस छप्पर में जिस स्थान पर वो पारसपत्री रख कर गए थे उसी स्थान पर उनको पारसपत्री मिली। तो देखकर आश्चर्यचकित रहे। यानी तब भगवान ने कहा इसका आपने प्रयोग क्यों नहीं किया। तब संत रविदास जी ने कहा था कि आगन बढ़त भुवन भयो पावन, आगन बढ़त भुवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरिजन गावन। उन्होंने कहा कि मुझको बड़ा आंगन बड़े महलों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो भगवान के भजन करता हूँ और भगवान के भजनों में ही मुझको शांति मिलती है, शेष कार्य मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी संत रविदास जी माया मोह से दूर थे, जबकि आप आज के समय में अधिकांश संतों को जब हम देखते हैं तो माया के मोह में कितने फंसे हुए होते हैं। जहाँ संतों की नगरियाँ हैं, आम जनता के इतने केस नहीं कोर्ट के अंदर, ज़मीनों के जायदाद के जितने संतों के हैं। स्थिति तो यहाँ तक की है कि कुछ कुछ साधु तो पेन टाई और कोट पैंट के बिजनेसमैन दिखाई देते हैं, लेकिन संत रविदास जी इस माया मोह से काफी दूर थे। जब ये स्थिति आई तो अगले दिन देखते हैं कि जिस बिस्तर पर वो लेटते हैं उसके तकिए के नीचे कुछ असरफियाँ रखी, तो उसको भी स्वीकार करने से मना कर देते हैं। भगवान जब उनको दोबारा सौंपने में कहते हैं कि मैं आपके लिए नहीं दे रहा, बल्कि आपके पास जो जनता आती है उनके भोजन के लिए, उनके अन्य सेवा कार्य के लिए मैं सरफियाँ आपको दे रहा हूँ। तब संत रविदास जी ने तब भी मना कर दिया और उसके पश्चात दक्षिणा के द्वारा जो धन आता था उसी के द्वारा संगत को भोजन कराते थे और भगवान की भक्ति किया करते थे। और इस प्रकार से भगवान के इतने बड़े भक्त हो चुके थे कि गंगा मैया उनकी कटौती के अंदर विद्यमान हो चुकी थी। संत रविदास जी इस प्रकार से जनता के समाज के बीच में दिन प्रतिदिन ख्याति प्राप्त करते गए, उनकी सीधियाँ प्रबल होती गई। ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बचपन की घटना आती है। इसके पश्चात अगले क्रम